कार्यक्रम सिनेमाया में हम सिनेमा की बातें करते करते राजनीति की बातें करने लग जाते हैं, अध्यात्म की बातें करने लग जाते हैं, धार्मिक टकराव की बातें करने लग जाते हैं और तमाम मुद्दों की बातें करने लग जाते हैं। संस्कृति और धर्म के टकराव की बातें करते हैं। तो शायद किसी को ऐसा लगे कि यार ये तो फिल्म का प्लेटफॉर्म है और इस प्रकार से क्यों बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सिनेमा एक ऐसी विधा है जिसके अंदर पूरा संसार समाहित है, जिसको शास्त्रों में माया कहा गया, यानी कि जो पूरा का पूरा संसार जो हम अपनी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जिसमें हम भ्रमण कर रहे हैं और जिसमें ही हम उलझे हुए हैं और जिसकी उलझ फेर से निकलकर हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो पूरा का पूरा जो संसार है वो सिनेमा में समाहित है। हम इस बात के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो मानव जीवन की यात्रा है वो एक पशु से मानव बनने की यात्रा है। बायोलॉजिकली हम पशु हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के द्वारा हम सभ्य होने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है निरंतर, जिसको हम सभ्यता बोलते हैं। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक पशु को सभ्य बनाने की, और वो सभ्य बनाने के लिए जिस विधा का प्रयोग होता है उसका नाम है संस्कृति। और संस्कृति को खान पान, वेशभूषा, आचार विचार के अतिरिक्त जो पोषित करते हैं वो हैं 7 कलाएं, जिसमें साहित्य है, जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य है, संगीत है, नृत्य है, अभिनय है। तो ये सारी की सारी कलाएं अपनी अभिव्यक्ति से संस्कृति की रचना करती हैं। और इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो है देवानंद की फिल्म गाइड। आप गाइड फिल्म को याद कीजिए, और अगर आपने ना देखी हो तो देखिए। आप देखेंगे कि गाइड एक साहित्य है, क्योंकि वो एक साहित्यिक रचना के ऊपर आधारित है। वो एक अक्लेम्ड साहित्यिक रचना, एक नॉवल, एक उपन्यास के ऊपर, आर के नारायण के उपन्यास के ऊपर आधारित है। और उसके संवाद जिस स्तर के हैं, न केवल वो हमारे भाव को छूते हैं, न केवल वो हमारे मन को तरंगित करते हैं, परंतु उनके अंदर जो पावर है वो साहित्य की पावर है। और जो इस फिल्म के गीत हैं शैलेंद्र के, वो काव्य की पराकाष्ठा है। और जो संगीत है एस.डी. बर्मन का, और उनकी अपनी गायकी, वहाँ कौन है तेरा, किशोर कुमार, रफ़ी, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ें, ये, और नृत्य, लोक कलाओं का, नाग का नृत्य। भारत की जो लोक कलाएं हैं, जो लोक विधाएं हैं, नृत्य, संगीत, और जो राजस्थान के रंग हैं, कांटों से खींच के ये आंचल, तो वो सारे के सारे सिनेमेटोग्राफी में चित्रकला के रूप में संकलित कर लिए गए हैं। अभिनय से इस फिल्म को इसके हर अभिनेता ने ऊपर उठाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी कलाएं हैं उन सब कलाओं का समागम है फिल्म गाइड। इसके लिए हम कहते हैं कि सिनेमा के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, और संसार ही नहीं, आध्यात्म भी, जिसका दोबारा से गाइड इतना अच्छा उदाहरण है कि जब ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, जब ये क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, तो ये संसार के अंदर शराब, जुआ, झूठ, मक्कारी, रिश्तेदारियां, टूटते हुए संबंध,
जितने भी दुनियादारियां हो सकती हैं, उनके बावजूद भी जब फिल्म अपनी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, तो जो भारतीय आध्यात्म की पराकाष्ठा है, अद्वैत, वहां पर बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से ये दर्शक को पहुंचा देती है। ये इस फिल्म की इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो जब भी हम चर्चा करें अन्य विषयों की, अध्यात्म की, धर्म की, धार्मिक संघर्ष की, संस्कृति की, कलाओं की, जो सिनेमेतर बातें हों, सिनेमा के इतर बातें हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि सिनेमा के परे कुछ भी नहीं है। सिनेमा के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है।